क्लास 6 स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एनिमल्स को डिस्कस कर रहे थे एनिमल की स्टडी में। तो फर्स्ट अपन ने लिया था वहां पे अर्थवर्म को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है कॉकरोच। तो कॉकरोच में जब डिस्कस करते हैं कॉकरोच कैसे होता है, कैसे चलता है, ठीक है ना, स्केलेटन उसका कैसा होता है, क्लास क्या है उसकी। देयर इज एन एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ कॉकरोच। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन मतलब जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है, आप सबने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो इसमें क्या है, एक्सो मींस आउटसाइड, ठीक है ना, बाहर की साइड होता है। इसमें एक्सोस्केलेटन होता मींस जिसका स्केलेटन सिस्टम होता है वो बाहर की साइड प्रेजेंट रहता है ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। अब जो कॉकरोच के लेग्स होते हैं वो 3 पेयर ऑफ जॉइंट होते हैं। 3 पेयर ऑफ जॉइंट मींस 3 पेयर्स जो होते हैं उसके लेग्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, ताकि वो आगे मूव करने में हेल्प होती है। अटैच्ड विद स्ट्रांग मसल, जो कि एक स्ट्रांग मसल से जुड़े हुए होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर प्रेजेंट। जो आपके कॉकरोच की बॉडी है और कॉकरोच के लेग्स या जो भी उसके पार्ट्स हैं वो किस जॉइंट से जुड़े होते हैं, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब होता है कि जब आप किसी बॉडी को मूव करते हो वहां पर आपकी बॉल का वर्क होता है और एक होता है आपकी सॉकेट का वर्क। किसी भी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मूव कराने, मतलब जैसे हम ये हाथ इधर उधर मूव करते हैं तो ऐसे किसकी हेल्प से करते हैं, आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से कॉकरोच क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को जोड़ के रखते हैं या अपनी बॉडी को मूव कराने में हेल्प कर सकते हैं। अब जो आपका कॉकरोच का फाइलम है, हमने आपको कल बताया था फाइलम क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की या एनिमल की कैटेगरी होती है, एनिमल्स की कैटेगरी। तो जो आपका कॉकरोच किस फाइलम का है, आपका एंथ्रोपोडा। ये एंथ्रोपोडा क्या है, आपकी कॉकरोच की क्लास है, किस फाइलम से जुड़ा हुआ है कॉकरोच, तो क्या है इसकी एंथ्रोपोडा। और जो आपका यहाँ पर क्लास दी हुई है, किस क्लास का है, फाइलम क्या है इसका एंथ्रोपोडा और क्लास क्या है इसकी इंसेक्ट। कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद आपका टॉपिक है इसमें स्नेल। स्नेल मींस गोंज। आप सभी ने सुना होगा कि स्नेल क्या होती है। तो स्नेल क्या है, इट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। अब जो स्नेल का फाइलम वो क्या है, मोलस्का है। एंड स्नेल है फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर। अब उसमें कुछ अलग से फीचर्स होते हैं जो कॉकरोच से और अर्थवर्म से अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका फीचर दिया हुआ है, स्नेल आर सॉफ्ट अनसेगमेंटेड एंड एक्वाटिक। एक्वाटिक मींस हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं एक्वाटिक का मीनिंग क्या होता है। एक्वाटिक का मीनिंग होता है जो एनिमल वाटर में सर्वाइव करते हैं, वो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और अनसेगमेंटेड मींस हमने आपको अर्थवर्म में बताया था कि वो सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन जो आपका स्नेल है वो कैसा रहता है, वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं रहता। अर्थवर्म का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाया था, जो उसमें रहते थे वो सेगमेंट्स में डिवाइड है, मतलब अगर एक पार्ट उसका बॉडी से अलग हो जाता है तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर स्नेल की बॉडी पार्ट उसको सेगमेंट में कट किया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सेकंड फीचर है इसका, द बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड, वेंट्रल, मस्कुलर फुट एंड आ डॉर्सल वेस्कुलर मास। अब जो इसकी बॉडी है किसमें डिवाइजिबल होती है, मतलब उसका हेड रहता है, वेंट्रल मसल्स होती है उसमें, ठीक है ना, और जो उसके वेस्कुलर मास होता है, मतलब डॉर्सल वेस्कुलर मास मतलब जो उसकी पीछे वाला पार्ट होता है वो उसमें प्रेजेंट रहता है। थर्ड इसमें फीचर दिया हुआ है आपका, स्नेल आर कवर्ड विद अ कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस सेल मींस जो उसकी जो अपर बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है, आपकी कैल्शियम की बनी होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कैल्केरियस सेल्स की जो उसकी अपर बॉडी होती है वो किससे कवर्ड रहती है, आपकी स्नेल की कैल्केरियस सेल्स उसकी बॉडी कवर्ड रहती है। फोर्थ इसमें दिया है आपका, दे हैव अ पेयर ऑफ आईज एंड a pair of tentacle। pair of eyes means इसमें 2 eyes रहती हैं और 2 tentacles रहते हैं। snail feed food with their tentacle। अब जो snails हैं वो अपना फूड इंटेक किससे करते हैं, by the help of tentacles की हेल्प से क्या करते हैं, वो अपने फूड को इंटेक करते हैं। फिफ्थ इसमें आपका दिया हुआ है, snail move slowly with the help of flat foot। अब जो snail है वो मूव करते हैं बहुत ज्यादा स्लोली, किसकी हेल्प से, फ्लैट फुट की हेल्प से। उसके जो फुट रहते हैं मतलब पैर जो रहते हैं कैसे रहते हैं, फ्लैट रहते हैं। फ्लैट फुट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। ये आपका सेकंड था कॉकरोच। थर्ड बताया मैंने आपको स्नेल। इसमें आपका फोर्थ दिया हुआ है फिश, मछली। ऑल द फिश बिलोंग टू क्लास फिस्कस एंड आर वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट मींस जिसमें की बैकबोन प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। फिश किस फैमिली से बिलोंग करती है, वर्टेब्रेट फैमिली से बिलोंग करती है जिसमें की बैकबोन प्रेजेंट रहती है।
The important adapted feature are given below. अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पर given below दिए हुए आपके पेज नंबर 59 पर दिया हुआ बुक में. They are aquatic animal. Aquatic means जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं. They are cold-blooded animal with streamlined body. इसकी बॉडी पर कुछ ऐसी लाइंस बनी हुई होती है इसकी बॉडी पे. आपने देखी कि ऐसे ऐसे दाने दाने करके इसकी बॉडी रहती है फिश की. ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन में जैसे दानेदार उसकी बॉडी है उसकी अपर बॉडी. थर्ड है इसमें आपका देयर बॉडी इज elongated broader in the middle and it is divided into head trunk and tail. अब इसकी बॉडी भी किस में डिवाइड रहती है? हेड में. ट्रंक में. ट्रंक मतलब उसकी पूंछ और उसकी मेन बॉडी मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें डिवाइड रहती है. फोर्थ पॉइंट है इसका एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज ऑफ बोन एंड बॉडी इज कवर्ड विद स्केल. अब जो फिश है आपकी वो किससे कवर्ड रहती है? आपकी एंडोस्केलेटन से. जो कॉम्पोज था वो आपका एक्सोस्केलेटन था, लेकिन जो आपकी फिश है वो कैसी है? एंडोस्केलेटन है. फिफ्थ पॉइंट इसमें दिया है आपका देयर आर गिल्स फॉर ब्रीथिंग एंड फिन्स फॉर स्विमिंग. इसमें जो आपके गिल्स रहते हैं वो रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं. किसमें? फिश में. और किसकी हेल्प से वो मूव करती है, स्विमिंग कर सकती है? अपने फिन्स की हेल्प से वो स्विमिंग कर सकती है. यहाँ पे 4 एनिमल्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे. उसका फिफ्थ है आपका स्नेक. स्नेक बर्ड, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.